तो हम लोग अपना पाइथन फॉर जीआईएस एंड डेटा एनालिसिस का जो ये सेशन है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमने गूगल का कोलैब, ये एक क्लाउड होस्टेड नोटबुक है जिसमें एआई का भी आप यूज़ कर सकते हैं, एआई असिस्टेंट भी होता है। यहाँ पे हम आके न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देंगे। ये नोटबुक एक जुपिटर नोटबुक है जो हम आगे पढ़ेंगे, भी एक तरीके का वेब बेस्ड आईडीई है जहाँ पे हम अपने पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पाइथन ऑपरेटर्स लिख लेते हैं और यहाँ से कनेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये अभी क्या होगा, जो पाइथन का बैकएंड है, मतलब ये उस बैकएंड से कनेक्ट हो जाएगा। इन अ वे पाइथन इन्वायरमेंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा जहाँ पे हम अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं। तो जैसे ही ये अब कनेक्टेड लिख के आया तो आप देख सकते हैं कि पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड और एक पर्टिकुलर रैम और डिस्क स्पेस हमें यहाँ पे मिल गया है, और ये हम यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हम अपना पूरा कोड लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ऑपरेटर्स के बारे में बात करनी है, तो हम यहाँ पे अगर एक कमेंट लिख देते हैं पाइथन ऑपरेटर्स, ठीक है, तो ये हमारा कमेंट हो गया। और इसके बाद ये मान लीजिए हमें ये पूरी लिस्ट दी है जो भी हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 3 हमने बताया था कि अगर हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं तो हम मल्टीपल लाइन का कमेंट लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ये एक एक लाइन में आप एक एक लाइन का कोड लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर सिंबल्स और कीवर्ड होते हैं पाइथन में, जिनका इस्तेमाल होता है अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स पे और वैल्यूज के ऊपर। अगर हम एक सिंपल सा लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 6 और इसे फिर हम x को प्रिंट करते हैं, तो ये x की वैल्यू 6 यहाँ पे असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू साइन है ये एक तरीके का ऑपरेटर है, ठीक है, जो असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी कि अगर हम लिखते हैं x इक्वल इक्वल 6 तो ये ट्रू दिखाता है। अभी पहले हमने कहा कि x की वैल्यू 6 है, तो हमने x में 6 इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी। जब हम लिखते हैं x इक्वल इक्वल 6 तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है क्या। तो ये कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन और ये है असाइनमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पाइथन के ऑपरेटर्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। तो अगर हम अब यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट सेल ऐड कर देते हैं। और अगर मुझे कुछ कोड लिखना है तो कोड सेल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कोई रिपोर्ट बना रहे, तो रिपोर्ट बनाते समय आपको बहुत सारे आउटपुट्स दिखाने होते हैं ना, बहुत सारे अपनी रिसर्च पेपर है आपका या रिसर्च में जो भी आपने किया, तो थ्योरी भी बतानी पड़ती है कि क्या किया हमने, तो वो यहाँ पे होएगा। तो अगर मान लीजिए मुझे बताना है टाइप्स ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स ये होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और मैंने कह दिया ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इस तरीके से ये लिस्ट आइटम आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको एज ए एक ऑर्डर्ड लिस्ट दे सकते हैं। तो ये हमें पूरे जैसे एक एडिटर होता है ना, टेक्स्ट एडिटर, उस तरीके के फीचर्स दे रहा है। तो अगर हमें एक और यहाँ पे एलिमेंट जोड़ना है तो हम ये कर सकते हैं। एनीवेज मैं इसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ये आप अपने इसको रन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी HTML प्रोग्रामिंग आती है तो ये HTML
भी सपोर्ट करता है। जैसे HTML में हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं, इट डजेंट मैटर कि HTML आता ही हो, बट अगर आपको आ जाएगा तो अच्छी बात है। जैसे हमने ये एक बड़ी हेडिंग बनाई, उसके बाद हेडिंग के बाद इसमें एक UL टैग होता है या OL टैग होता है, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, और उस ऑर्डर्ड लिस्ट के ये लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे लिस्ट आइटम्स यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ये टैग जो ओपन होते हैं ये बंद भी होते हैं, तो HTML में ओपनिंग टैग्स होते हैं, बंद होते हैं। तो ये हम एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें HTML टैग्स के बारे में पढ़ाया गया है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ईजी। मतलब ये एक तरह की सेटिंग है। अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये देखिए पूरा एक एज अ HTML आउटपुट यहाँ दिखने लगा, राइट, और वो भी पाइथन कोड के बीच में, जो कि आइडल में हम नहीं शो कर पा रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा इजी है, या जैसे यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट दिखा दिया, या यहाँ पे हमने एक अपना टेक्स्ट दिखा दिया। नाउ जैसा कि आप यहाँ देख सकते, 7 टाइप के ऑपरेटर्स पाइथन में हम पढ़ेंगे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज, असाइनमेंट, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। बिटवाइज को हम लास्ट में कवर करेंगे। तो अरिथमेटिक से शुरू करते हैं। अब देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सबसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें आपके जो हम लोग सिंबल्स यूज करते आए हैं अपने प्राइमरी क्लास लेवल से, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग एक्स इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे स्टार साइन है, ठीक है। डिवीजन के लिए हम लोग एक डिवीजन का साइन बनाते थे जो कि कीवर्ड में होता नहीं है, तो डिवीजन के लिए यहाँ फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। एक एग्जांपल, अच्छा एक और चीज, जैसे हमने मान लीजिए लिखा x इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये पाइथन में एक इनपुट ले रहा है यूजर से, ठीक है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम लिटरल वैल्यूज असाइन कर दे रहे थे। जैसे हम कह दे रहे थे कि x की वैल्यू 6 है, तो ये लिटरल असाइनमेंट है। अगर हम कहते हैं कि x इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, तो ये जो इनपुट फंक्शन है, ठीक है, क्या ये फंक्शन है। जैसे प्रिंट फंक्शन आउटपुट देता है, वैसे इनपुट फंक्शन इनपुट लेता है, यूजर से वैल्यू लेता है। अब यूजर ने एंटर किया 45, ठीक है, और अब हमने कहा कि प्रिंट x, तो ये 45 आ गया। यानी कि एक हम छोटा सा प्रोग्राम बना रहे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेके उस पर्टिकुलर चीज को प्रिंट करा रहे, जो भी उसने एंटर किया। तो जैसे अभी यहाँ पे उसने कहा 67, तो ये आउटपुट आ गया, ठीक। और इनपुट फंक्शन के अंदर जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वो यूजर के सामने एज अ इनपुट प्लेस होल्डर आएगा, राइट। जैसे ये एंटर अ नंबर, और ये एक तरीके का फॉर्म जैसा है ना, कि जैसे आप वेब पे कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करके ही तो डेटा सर्वर पे पोस्ट होता है। तो वैसे अगर हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फॉर्म ही तो फिल कर रहे हैं जो डेटा सर्वर पे जा रहा है। जैसे अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए ये सर्च किया, तो यही तो यहाँ पे जा रहा है, राइट। और जो कुछ भी आपने सर्च किया वो गूगल पे पोस्ट होएगा, उसके बिहाफ पे गूगल कुछ आउटपुट दिखाएगा। तो वही यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे एंटर अ नंबर हमने कहा 6, तो बस वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इतनी सी चीज पहले याद रखनी है। नाउ हमने अब हमने प्रिंट एक्स तो किया ही, हमने फिर कहा प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, ठीक है।
अब हमने फिर एक नंबर 12 किया, पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, उसने कहा ये क्लास स्ट्रिंग है, जबकि हमने तो नंबर एंटर किया, राइट। हमने यहाँ पे 12 एंटर किया, पर उसने आउटपुट कहा कि ये जो 12 जो यूजर ने ये स्ट्रिंग एंटर की है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, तो स्ट्रिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसे अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज करना है तो हमें इस स्ट्रिंग को एक नंबर बनाना पड़ेगा, राइट। तभी तो वो पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी अगर हम कहते हैं कि प्रिंट x प्लस 13, ठीक है, हम उसमें एक 13 इंटीजर ऐड करते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे 12 किया, तो अब एरर आएगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है तो इसके साथ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया जाए, ठीक है। और कॉन्कैटिनेट के लिए वो दूसरा वाला तो स्ट्रिंग है। अगर हम यहाँ लिखते प्रिंट 12 प्लस बजे, ऐसे मैंने लिख दिया एक स्ट्रिंग, तो अगर हम यहाँ 12 लिखते तो वो कह रहा है 12 बजे, ठीक है। तो जो भी 12 PM मान लो लिख दिया, तो ऐसे लिखा या 14 ऑब्वियसली 2, तो अब एंटर किया तो 2 PM, तो ये चल गया, क्योंकि भले वो एज अ नंबर एंटर किया, वो भी स्ट्रिंग है, वो भी स्ट्रिंग है, और वो दोनों ऐड हो गए। पर हमें अगर इसे मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमें करने हैं तो हमें इसका टाइप बदलना पड़ेगा, और वो आपको पता है, फिर हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ x। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग, यानी कि हम कह रहे हैं कि x का फ्लोट बनाओ और फिर वापस x में ही उसे सेव कर दो। तो पहली लाइन में x जो था वो एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, दूसरी लाइन में वो क्या हो गई, एक फ्लोट बन गई। फिर अब अगर हम x प्लस 12 कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 21 लिख दिया, तो अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफॉल्ट, तो ये इनपुट फंक्शन जो है वो यूजर से जब इनपुट लेगा, चाहे वो नंबर ले, चाहे वो लिटरली स्ट्रिंग डाल दे, चाहे जो कर दे, वो स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। यूजर से जो इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग ही होगा, और हमें उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप बदलना होगा, ठीक है। तो ये हमारा है अब, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब उसका डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम प्रिंट प्रिंट प्रिंट, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं x माइनस 12, x मल्टीप्लाइड, अच्छा अब एक काम करते हैं, हम इसी तरीके से यूजर से कहते हैं कि जैसा आपने x करा वैसा y दो, राइट। इनपुट सेकेंड नंबर y, और फिर हमने लिख दिया कि y जो है वो फ्लोट ऑफ y है। इसका एक शॉर्टकट भी है कि हम ऊपर ही डिफाइन कर दें, पर अभी आप ऐसे याद रखो, हमने यूजर से दो इनपुट लिए x और y, ओके, और फिर हमने कहा कि दोनों को हमने फ्लोट में बदला। हम फ्लोट में क्यों बदल रहे हैं, इंटीजर में क्यों नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह में नंबर तो डेसिमल भी हो सकता है ना, कि आप वही डेसिमल भी एंटर कर रहे हो, और नंबर इंटीजर भी हो सकता है। अगर वो इंटीजर होगा तो आउटपुट में बस क्या आ जाएगा, ऐसे 33.0, है ना, ऐसे लिख के आ जाएगा 33.0 इज इक्वल टू 33, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने कह दिया प्रिंट x प्लस वाई, x माइनस वाई, x स्टार y, ओके, सॉरी, स्टार y, और प्रिंट x फॉरवर्ड स्लैश y, ठीक।
टाइप ऑफ एक्स की तो जरूरत नहीं है। तो इसको जब हमने प्रिंट किया तो अभी देखिए क्या कह रहा है, एंटर अ नंबर। मान लीजिए मैंने 22 लिख दिया, एंटर सेकेंड नंबर मैंने 7 लिख दिया। अब उसने ऐसा आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब इस आउटपुट से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट एडिशन इज, राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना, एडिशन इज दिस, डिफरेंस इज, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, जो भी आपको लिखना हो, प्रोडक्ट इज या मल्टीप्लिकेशन इज, एंड फाइनली डिवीजन इज। तो इस तरीके से आपने एक छोटा सा पाइथन में कैलकुलेटर बना लिया। अब जब हम इसे रन करेंगे, कोई भी नंबर 14, कोई भी सेकेंड नंबर 15, एडिशन इज दिस, डिफरेंस इज दिस, राइट। इस तरीके से आपका एक छोटा सा कैलकुलेटर बन जाएगा। अब हर बार जब इसे हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो ये बन जाएगा। अब मान लीजिए इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहां से हम आइडल को ओपन करते हैं, और आइडल में शेल की जगह हम लोग आइडल का एडिटर यूज करते हैं। ये आइडल का एडिटर है, उसमें ये पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं और इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो हम एक कैल्सी नाम से इसे सेव कर लेते हैं और ई ड्राइव में कैल्सी .py नाम से ये सेव हो गया। अब अगर इसे हम यहाँ से रन करते हैं, एंटर नंबर जो भी किया, एंटर नंबर, तो ये इस तरीके से आउटपुट आ जाता है। ये इसको रन करने का एक तरीका। दूसरा, अब हमें पता है कि प्रोग्राम तो सही है क्योंकि वहां पे आउटपुट आ रहा है, तो ये जो है एक calc.py या इस तरीके से एक फाइल जो है हमारे पास बन के आ गई, एक पाइथन फाइल। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये एक तरीके का कंसोल प्रोग्राम बन गया, एक कंसोल सॉफ्टवेयर जैसा। एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर बनाया हमने, बहुत छोटा बेसिक सा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, अगर दो नंबर्स हम एंटर कर रहे हैं, या ये प्रोग्राम बना लिया, सॉफ्टवेयर से तो कहना ठीक नहीं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया जो दो नंबर लेके उन्हें उनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस दिखा रहा है। अब हमने 67 56 एंटर किया और आपने देखा होगा कि मिली सेकेंड के लिए उसने आउटपुट दिखाया और वो बंद हो गया, ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो है वो बंद हो गया। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में एक और इनपुट लगा देते हैं, ठीक है, और कहते हैं प्रेस एंटर टू एग्जिट। ओके। ऐसा आपने देखा होगा कहीं। जी जी। और अभी ये इस इनपुट में हम कोई वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये इनपुट सीधे यूजर से इनपुट लेके, और जब तक यूजर से इनपुट लेगा नहीं तब तक रुका रहेगा। अब हम इसे रन करते हैं, फिर से हमने किया और अब देखिए उसने पूरा आउटपुट दिखाया और फिर यहाँ पे लिख के आ गया प्रेस एंटर टू एग्जिट, ठीक है, और वो अब एग्जिट हो गया। तो हर बार हमें जब ये कैलकुलेशन करनी होगी तो हम अपना ये प्रोग्राम ओपन करेंगे, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करनी है वो करेंगे, आउटपुट कॉपी करके या जो भी करना है देखेंगे और एंटर कर देंगे, राइट। ये एक फाउंडेशन है कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक था। अभी हमने कोई एडिशनल लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी हमने यहाँ यूज़ नहीं किया है, पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें एडिशनल लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग इस प्रोग्राम को
अपने पास क्रिएट करिएगा और क्रिएट करने के बाद देखिएगा कि वो प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं, और अगर दिक्कत आ रही है तो देन वी विल डिस्कस। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ ऑपरेटर्स, तो ये हमारे ऑपरेटर बेसिक। नाउ एक और ऑपरेटर है जिसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये डिवीजन है वैसे ही फ्लोर डिवीजन है। एक्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाई, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ डिवीजन। जो भी डिवीजन हो रहा है उसमें एक इंटीजर पार्ट होगा ना केवल, वो ये रिटर्न करेगा। रन करते हैं। अब जैसे हमने लिखा 22 और y लिखा 7, तो 22/7 क्या होता है, 3.14285, ये पाई की वैल्यू होती है। पर इसने क्या किया, उसका केवल 3.0 प्रिंट किया, तो डेसिमल वाला पार्ट है वो नहीं प्रिंट किया, ठीक है। तो ये जो है इसे फ्लोर डिवीजन, और ये दो फॉरवर्ड स्लैश इकट्ठा लिखे जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन है राउंड, ये राउंड नहीं है, ये सीधा सीधा सिर्फ उस पर, इवन अगर 3.99 भी होगा तो भी ये उसका यही आउटपुट है। जैसे एक और रन करते हैं, जैसे हम कहते हैं 15/4, तो भी 3.75 का भी वो 3 ही दे रहा है। जी जी। आगे चल के हम लोग लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे कोड में लिखा इंपोर्ट मैथ कर दिया हमने, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिसका काम है मैथमेटिकल फंक्शंस देना। अब अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट, तो ये सारे मैथ के फंक्शंस ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हम आगे पढ़ेंगे भी, तो क्योंकि आपने जैसे बात की तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि आगे हम लोग अपने फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पावर, लॉग, एलसीएम, हाइपॉट, बहुत सारे फंक्शन, इसमें भी फ्लोर है। ये मैंने बताना था कि ये एक्स का फ्लोर दे देगा, और इसमें एक सील फंक्शन भी है, सीलिंग, यानी ये उसका नेक्स्ट इंटीजर दे देगा, ठीक है। ये सब हम करेंगे आगे। एक सीधा फंक्शन है, अगर हम राउंड, ठीक है, तो जैसे हम कोशिश करते हैं कि जो हमने डिवीजन हमारा आया, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्रिंट राउंड x/y। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि x/y का राउंड कर रहे हैं, ठीक है। जी। जैसे राउंड x/y को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं कि ये उसका जो भी है, और नंबर ऑफ डिजिट्स जैसे हमने कहा 1, ठीक है। तो जैसे हमने कहा 22, 7, तो यूजुअली डिवीजन में तो आप देख रहे हैं कि पूरा 3.14 वाला डिमांड है, ये उसका राउंड है। तो ये जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। बिल्ट इन मीन्स इसके लिए किसी एडिशनल लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ी। हमने 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 इसको ऐसे नहीं लिखा कि मैथ डॉट राउंड, ठीक है। जैसे अगर मुझे किसी नंबर का, मुझे जो है मान लीजिए उसका साइन का वैल्यू निकालना है, तो मैंने कहा m डॉट साइन
m डॉट रेडियंस 30, साइन 30 कुछ 1/2 होता है जो हम पढ़े, मैथ डॉट रेडियंस 30, तो वो 0.4999 लगभग 1/2, राइट। तो ये जो फंक्शंस हैं साइन रेडियंस, पहले हमने 30 का रेडियंस निकाला, फिर उसको साइन के साथ में निकाला। ऐसे पाइथन में ये काम करता है। आप डायरेक्ट डिग्री नहीं दे सकते, ठीक है। आपको उसको पहले डिग्री को रेडियंस में करके, फिर इसमें डिग्री भी होता है, उल्टा करना है। मान लो कि रेडियंस का डिग्री करना है, तो एक डिग्रीज नाम से भी मेथड है जो हम मैथ लाइब्रेरी पढ़ेंगे, अभी इसको कंफ्यूज नहीं करते। बट यहाँ पे बताने की बात इतनी हो रही है कि बहुत सारे फंक्शंस हम एक लाइब्रेरी के अंदर ही लिख सकते हैं, राइट। अगर हम डायरेक्ट रेडियंस लिखेंगे, कि हम कहते हैं डायरेक्ट रेडियंस ऑफ 30 क्या होता है, तो वो एरर दे देगा, कह रहे ये रेडियंस क्या है, मेरा रेडियंस नहीं पता, ठीक है। पर हम लाइब्रेरी के अंदर देते हैं तो वो आउटपुट दे रहा है, ठीक। पर ये जो फंक्शंस हैं जैसे इनपुट, फ्लोट, राउंड, ये हम लोग बिना किसी लाइब्रेरी के को कॉल किए यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे जो मेथड्स है, ये क्या है, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे, ठीक है। तो पाइथन में बिना किसी लाइब्रेरी के आप यूज कर सकते हैं। और आगे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने मन के भी फंक्शन बन सकते हैं पाइथन में। नाउ एक और ऑपरेटर है परसेंटेज साइन। जैसे अगर हम 22/7 लिखते हैं तो इसका डिवीजन ये आता है, इसका फ्लोर डिवीजन 3 आएगा, राइट। जी जी जब हम लोग शुरुआत में प्राइमरी क्लासेस में डिवीजन पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे कि भाई आप यहाँ पे 7 लिखा, 22 लिखा, और ऐसे कहा कि ये 3 बार जाएगा तो ये 21 होएगा, और ये 1, इसको हम रिमाइंडर बोलते थे, और इसको क्वेश्चन। तो ये तो पता चल गया ये इससे निकल रहा है 2 बार फॉरवर्ड स्लैश से, वो तो यही दे रहा है ना। जी हाँ। पर ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कैसे आ रहा है, परसेंट से, जिसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो ये हमें 1 आउटपुट देगा, वो अटक गया वो अलग बात है। ये अगर हम लिखते हैं 22%7, सॉरी 22%7, तो ये हमें 1 देगा, ठीक है। तो ये जो ये रिमाइंडर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, और फाइनली आता है एक्सपोनेंशिएशन, यानी रेजेस द फर्स्ट वैल्यू टू द पावर ऑफ सेकेंड, ठीक है। जी यानी अगर मैं लिखता हूँ 2*5 तो ये 10 आ जाएगा, और अगर हम 2**5 लाएं तो 32 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 5 बढ़ा देगा, ठीक है, 2⁵5। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ये सारे यहाँ लिखे, ये चैप्टर अभी आपको दे दिया जाएगा, और ये आपको याद रखने इतने, प्लस माइनस स्टार फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज और 2 बार, और कहीं ना कहीं आपको ये जरूर काम आएगा, क्योंकि हम लोग ने मैथ लाइब्रेरी डिस्कस की है। तो मैथ में भी एक पाव नाम का मेथड है। जैसे ये क्या, इसमें क्या है, अगर आप कोई 2 नंबर लिखते हैं, ठीक है,
जैसे x कॉमा वाई, तो ये दिखा देगा। और ये क्या है, x जो ऊपर हमने डिफाइन किया था 22 जी जी और 7, ये उसकी पावर भी बताया। तो इससे भी आप पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं क्या मैथ डॉट पाव इक्वल टू है 22 स्टार स्टार 7 के, आएगा ट्रू। क्यों कह रहा है ट्रू? ये दोनों एक ही है। ठीक है, जी जी तो ये पाइथन के ऑपरेटर्स हैं जिसमें हमने पहले टाइप के ऑपरेटर पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो हम पता ही हमें कितने इंपॉर्टेंट है। एक दो और इम्पोर्टेंट बात, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 34 प्लस 67 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्टार स्टार 6, कुछ ऐसा लिख दिया, तो ये उसे सिंप्लीफाई कर देगा। और जैसे हमने जो बॉडमास प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जी जी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई देन एडिशन सब्ट्रैक्शन इकट्ठा होता है, जी तो उसको ये फॉलो करेगा। पर और ऐसे मैंने बहुत ही बार, जैसे कई लोग क्वेश्चंस लिखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिख के दे देते कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब आउटपुट इसका कुछ भी हो सकता है ना, कि भाई प्लस के बाद ये माइनस हो रहा है, ये तो चलो एक बात है, पर ये 55/3 होगा पहले, प्लस पहले 3 से ये होगा, क्या ये होगा? तो बेस्ट तरीका क्या है, हमेशा ब्रैकेट यूज कीजिए। ब्रैकेट्स जी तो ये अच्छे से समझता है। जैसे हमने लिखा एक ब्रैकेट, ठीक है, हमने कहा कि 6 इंटू 6 यानी 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसे 55 से डिवाइड करेंगे और इस पूरी चीज को एक ब्रैकेट में रख दिया और कहा ये इसका कैलकुलेट करो, तो आउटपुट एकदम ही डिफरेंट हो गया है। तो ब्रैकेट्स का यूज ही करना चाहिए और फिर उसके हिसाब से आपका आउटपुट कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, इवन तो वो बॉड मास फॉलो करता है, पर आप लिख किस तरह रहे हो ये भी तो डिपेंड करता है। और बॉड मास में ये पावर तो थी नहीं कहीं, ठीक है, पावर भी ऐसा मल्टीप्लीकेशन ही है, लाइक 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसा 6 बार लिखा हुआ है। तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स और ये इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसका आउटपुट बुलियन आता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जी जी पहला है इक्वल टू। ठीक, तो जैसे हमने लिखा 5 इक्वल टू 6, फॉल्स। ठीक है, जी हमने लिखा 5 नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। जी अच्छा ओके नॉट माने ये एक्सक्लेमेशन साइन और फिर एक इक्वल टू इकट्ठा लिखा जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा 5 ग्रेटर देन 6, ठीक है, 5 लेस देन 6, और जैसे ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन इक्वल भी होता है इक्वल टू और लेस देन इक्वल भी होता है। ठीक है, ये दोनों केस में फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये भी यूज करते हैं, तो जैसे आपकी जरूरत हो। ठीक है, आगे चल के हम लोग ऐसे ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे कि मान लीजिए दो कंडीशन या दो से ज्यादा इकट्ठा टेस्ट करनी हो। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ लिख दिया 5 6 से छोटा है एंड 6 7 से छोटा है, तो ये ट्रू हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि
ये दोनों ही टेस्ट ट्रू हैं। इसलिए एंड का मतलब क्या होता है? एंड बोथ कंडीशन, एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है। जी जी जो हमारा नेक्स्ट है लॉजिकल। जी और अगर ये हम और लिख दें तो भी दोनों ट्रू हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कोई एक कोई ट्रू है। ठीक है, पर अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं 5 <6 6 इक्वल टू 7, फॉल्स। और यहीं पे पर अगर और लिख देंगे तो क्या होगा? ट्रू। हो जाएगा क्योंकि दोनों में 5 हाँ, एक कंडीशन ट्रू हो जा रही है, इसलिए। अब ये जो ट्रू और फॉल्स है, ये पाइथन अपने हिसाब से दे रहा है, क्योंकि इसी तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग हुई है कि जो आपके लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो आउटपुट है वो बूलियन रहेगा। पर सोचो कि हम चाहते हैं कि भैया ये फॉल्स नहीं, हम अपना कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक इफ कंडीशन लिखेंगे और एक ब्रैकेट में हम ये अपनी कहानी लिख देंगे जो भी हमने की, और फिर यहाँ पे आता है कोलन। ठीक है, कोलन, फिर एंटर। तो एक छोटा सा टैब आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये ये 2 स्पेसेस के बराबर है लगभग, यानी अब हम इफ के ब्लॉक के अंदर है। और फिर हम कह देंगे कि प्रिंट ये सही है या ये दोनों सही है। और फिर हम लिखेंगे एल एल्स। ये दोनों या दोनों में से कोई एक सही नहीं है, जो भी हमें लिखना है। मैं मतलब बेसिक बोथ और एनी वन ऑफ देम इज नॉट ट्रू, जो भी। और ऐसे ये कर, या तो आउटपुट क्या है? ये दोनों या दोनों में से कोई एक सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये इफ है। इफ क्या होता है? इफ में आप अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो जो भी आउटपुट आप इफ के वाले पार्ट में लिखेंगे, ये इफ का पार्ट है। ठीक है, ये पहली 2 लाइंस, तो जो भी कंडीशन इफ में ट्रू हो गई है वो आप इफ में लिख देंगे। और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप एल्स में लिख देंगे। अच्छा, एल्स ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि हम एल्स लिखें, तो बस इसका क्या होगा कि आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि उसका फॉल्स ब्लॉक है ही नहीं, है ना। पर स्पेसिफाइड नहीं है। हाँ, पर एल्स अकेला नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि किस चीज का एल्स। यस यस ठीक है, यस। अगर कई बार हम लोग होता है कि दो, तो हम एलिफ लिख देते हैं, एल्स इफ। ठीक है, कि अगर ये है एल्स इफ, तो अगर हमने ये लिख दिया एल्स इफ, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ये सब करने से अच्छा। तो हम लोग एक यहाँ पे कोड ब्लॉक देते हैं, हम कहते हैं एक्स जो है वो 15 है और वाई जो है वो 20 है। ठीक है, हमने लिख दिया कि अगर एक्स वाई से छोटा है, ठीक है, एंड वाई बराबर है 20 के, ऐसा कुछ लिख दिया। ये दोनों सही हैं। एलिफ एक्स वाई से बड़ा है एंड वाई और एक्स बराबर है 15 के, तो यहाँ पे लिखा कि ये वाली बात सही है, ऐसे कुछ लिख दिया, कुछ इस तरह का। तो अगर इसको रन किया हमने तो आउटपुट आया ये दोनों सही है, क्योंकि ये वाला मैच हो गया। ठीक है, अगर इसको हमने
10 कर दिया, फिर से रन किया, तो ये वाली बात दोनों सही है, ये वाली, क्योंकि अब वो रिवर्स हो गया, राइट। तो ये इफ एलिफ और इसके साथ एल्स भी हो जाता है। मान लो कि ऐसा हो कि ये दोनों ही बातें ऊपर की गलत हैं, तो ऐसा कुछ ऊपर लिखी दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, ऐसा है। ठीक है, ओके। अगर ये भी 15 है, ये भी 15 है, हम्म। तो ये कह रहे हैं, अच्छा इसमें ये कुछ, ओके हमें इसे रन करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर लिखी दोनों स्टेटमेंट गलत, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ना ये सही हुआ ना ये सही हुआ, तो क्या सही हुआ, ये वाली बात, एल्स। तो इस तरीके से आप कितना भी टेस्ट करते जाएंगे, आप एलिफ कितनी भी बार लिखते जा सकते हैं। ठीक है, जी जी जी। एलिफ ये एलिफ वो, तो जैसे एक टेस्ट केस होता है ना, टेस्ट ये जी। केस अगर ए है तो आउटपुट बी होगा, केस सी है तो आउटपुट डी होगा, जी ऐसे करके, जो हम आगे आने वाले एग्जाम्पल में करेंगे। और ये डेटा एनालिसिस में भी काफी यूज होगा कि जी। इफ एल्स, तो हम इफ, कई बार सिर्फ आप देखेंगे इफ भी लिख सकते हैं कि अगर ये है ये है ये, पर जहाँ पे इफ और एलिफ में क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि ऊपर वाली बात भी सही है, नीचे वाली बात भी सही है, तो जी आप 2 बार इफ लिखेंगे। आर यू गेटिंग दिस, कि ऐसा कुछ आप स्टेटमेंट बना रहे हैं कि जिसमें ऊपर वाला केस नीचे वाला केस दोनों सही हो सकता है, जी। तो आप एलिफ नहीं लिखेंगे, राइट। तो ऐसा, तो वो सब हम लोग देखेंगे आगे एग्जांपल, आज सिर्फ एक बेसिक फाउंडेशन है। तो यहाँ पे ये जो एंड है या ये जो और है, ठीक है, ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो जी। और कब, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू या दोनों कंडीशन ट्रू पे और ट्रू होगा, जी एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, जी। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिकल। और नॉट, नॉट को ऐसे लिखा जाता है, लाइक अगर हमने लिख दिया नॉट 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये उसका उल्टा प्रिंट कर देगा, भाई 5 3 से बड़ा है, जी जिसका हाँ। आउटपुट ट्रू आ रहा है, जी तो हाँ। ये नॉट गेट क्या करेगा, या नॉट क्या करेगा, उसको जो भी आउटपुट रिवर्स होगा कर। रिवर्स कर देगा। तो ये जो है जी। नॉट का काम है। ठीक है, ओके। तो इतना ये आप अभी याद रखें, हम्म। और बाकी के ऑपरेटर्स हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाइए। जी। आप एक प्रोग्राम और भी बना सकते हैं कि आप यूजर से इनपुट लीजिए और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए टू टेस्ट इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। जी ऐसा बहुत ही छोटा सा, पर उससे, जी। और उसमें इफ का यूज करना है, इफ एल्स का। ठीक है, जी और वो बना के टेस्ट कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अदर चीजें पढ़ेंगे। जी।